तो सुबह 7 बजे मैं निकल पड़ी अपने घर से इस खूबसूरत रीजन को एक्सप्लोर करने, जो गुड़गांव से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुड़गांव से हम जयपुर की तरफ जयपुर हाईवे पे निकल पड़े और कुछ देर तक चलने के बाद हमने रेवाड़ी की तरफ टर्न ले लिया। बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही थी, तो जैसे ही हमने ओल्ड राव देखा हम यहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए और यहाँ मैंने मंगाया मेरा फेवरेट आलू पराठा सफ़ेद मक्खन के साथ और एक मसाला कड़क चाय। और इस मज़ेदार ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने सफ़र पे आगे निकल पड़ी। गुड़गांव से रेवाड़ी, नारनौल और चिड़ावा होते हुए आई रीच्ड माई फर्स्ट डेस्टिनेशन अलसीसर महल। झुंझुनू से केवल 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये महल एक बेहद ही खूबसूरत फोर्ट हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जहां आने का मेरा काफ़ी समय से सपना था, जो आज पूरा हो गया। Hello, Namaste and Khamma Ghani. I am Poonam and welcome to my channel. अब तक आप समझ तो गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ हमारे देश के सबसे कलरफुल स्टेट राजस्थान में। राजस्थान यानी राजाओं का स्थान या लैंड ऑफ किंग्स। यहाँ का गौरवशाली इतिहास, यहाँ की रंग बिरंगी वेशभूषा, यहाँ का संगीत, यहाँ की दाल बाटी चूरमा व प्याज की कचौड़ी और यहाँ की धुन पधारो मारे देश रे का ख्याल आते ही हमारे मन में एक उमंग और चेहरे पे मुस्कुराहट सी आ जाती है। राजस्थान का जिक्र होते ही हमारे मन में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर जैसी जगहों के नाम आते हैं, मगर इनके अलावा भी एक यहाँ का बेहद ही खूबसूरत रीजन है, जो है शेखावटी रीजन, जो कि लिटिल ऑफबीट है और लेसर नोन है। मैं आज आप सबको इस शेखावटी रीजन से रूबरू करवाने आई हूँ। इस रीजन की स्थापना महाराव शेखा ने सन 1471 में की थी, hence the name Shekhawati. From the turn of 19th century, Shekhawati became an important part of Silk Route as it was the meeting point of camel caravans from Middle East, China and India. Trade in spices, cotton and opium flourished. The merchant community, the Marwaris and Baniyas from nearby towns moved to Shekhawati and accumulated great wealth and prospered. You would be surprised to know that India's richest industrialists, Birlas, Goenkas, Mittals, Piramals, Khetans, Rungtas, Dalmias, etc. have their roots in Shekhawati, and their sprawling and larger-than-life Havelis are evidence of their success and ultimate symbol of their opulence. As a result, Shekhawati को world's largest open art gallery भी कहा जाता है। तो आज हम थोड़ा सा फ्रेश होके इस महल की सैर करेंगे और हम जाएंगे शाम को एक सनसेट सफारी जो ये होटल ऑर्गेनाइज करती है। ये है अलसीसर महल का मेन एंट्रेंस गेट, ब्यूटीफुल एंड मैजेस्टिक, और लेफ्ट साइड में जाके आता है यहाँ का रिसेप्शन एरिया, जो बेहद ही खूबसूरत है। जैसे ही मैं अंदर आई मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुँच गई हूँ। इतना सुंदर। 10 मिनट तक तो मैं इसे निहारती ही रही और फिर चेक इन कर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। तो चलिए पहले मैं आपको रूम की सैर कराती हूँ। बहुत सुंदर रूम है। They have extra bedding so 4 people can easily stay here. जहाँ पे टी कॉफी मशीन है और एक डेस्क है और ड्रेसर है और वॉशरूम भी बहुत बड़ा है। ये है यहाँ का वॉशरूम। है ना सुंदर? थोड़ी देर रूम में फ्रेशन अप होने के बाद मैं लंच करने उनके रेस्टोरेंट आ गई। ये यहाँ का बेहद ही खूबसूरत और शानदार रेस्टोरेंट है। गोल्डन और ब्लू कलर में इतने इंट्रिकेट फ्रेस्कोज, इट इज़ अमेजिंग। यू हैव टू सी इट टू बिलीव। तो खाना भी रेडी है और आज शेफ़ ने मेरी फरमाइश पे गट्टे की सब्ज़ी बनाई है, जो कि बहुत टेस्टी है। खूब पेट भर के खाना खाया और रेस्ट करने अपने रूम में आ गई। तो थोड़ी देर आराम करने के बाद 4 बजे के करीब हम सनसेट सफारी के लिए निकल पड़े।
इस सफारी की कॉस्ट अराउंड 750 रुपीज़ पर पर्सन है और ड्यूरेशन इज़ 2 आवर्स विच इंक्लूड्स ईटिंग टी ऑल्सो। अल्सीसर को पीछे छोड़ थोड़ी ही देर में हम बिल्कुल ही रगेड और बैरन लैंडस्केप में पहुंच गए। मैंने ऐसा लैंडस्केप और ऐसी डेजर्ट सफारी पहले कभी नहीं की है, तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मुझे हमेशा याद रहेगा। तो चलते चलते हम एक 250 साल पुराने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे पहुंचे। कितना साल पुराना है? ये 250 साल के आसपास का है। 250 साल के आसपास का है। ओह माय गॉड, तब इतनी टेक्नोलॉजी होती थी? ये देखिए अभी भी पानी का लेवल है। तो 250 साल पहले भी लोगों को पता था कि पानी को कैसे सेव करना है और कंजर्व करना है। ये पूरा मैम अल्सीसर है। ये वो तो मेन अल्सीसर है पुराना वाला। हाँ। ये न्यू अल्सीसर है। अच्छा। ये नई बस्ती है, वो पुरानी बस्ती है। और ये जहाँ खड़े हैं ये भी अल्सीसर के अंदर ही है। फाइनली हम सनसेट पॉइंट पहुंच गए और उन्होंने जीप रोक के वहाँ चाय का इंतज़ाम किया और मैंने आसपास के लैंडस्केप का खूब आनंद उठाया और आराम से बैठ के चाय पी। जंगल के बीचों बीच बैठ सनसेट के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। इतनी शांति और सुकून है यहाँ पर। यहाँ मेरे साथी दूर कुछ हिरन और बहुत सारी चिड़िया हैं। मन कर रहा है यहीं बैठी रहूं। सनसेट के बाद हम अपने होटल के लिए वापस रवाना हो गए। होटल वापस पहुंची तो देखा कि यहाँ ऑलरेडी एक फोक म्यूजिक और पपेट शो का प्रोग्राम चल रहा था। ठंड काफ़ी हो गई थी तो उन्होंने बीच में बोनफायर लगा दिया और मैं आग सेकते सेकते म्यूज़िक और पपेट शो का मज़ा लेने लगी। नमस्कार करो। नमस्कार नमस्कार। तो पपेट शो ख़त्म होते होते डिनर टाइम भी हो चला है, तो चलते हैं डिनर करने। आज डिनर में हम खा रहे हैं दाल बाटी चूरमा, जो यहाँ के शेफ़ ने हमारे लिए बनाया है। This is how I spent my first day in Alcesar. So good night and see you guys tomorrow. गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा मैंने बताया था, मैं हूँ झुंझुनू में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है अल्सीसर महल। तो आज हम निकल रहे हैं अल्सीसर महल से शेखावटी रीजन को एक्सप्लोर करने और मेरे साथ हैं यहाँ संदीप जी जो यहाँ के गाइड हैं और वो हमें दिखाएंगे यहाँ के आसपास वाले रीजन। तो आज संदीप जी बताइए आप हम कहाँ कहाँ जाएंगे? आज हम चलेंगे यहाँ अल्सीसर महल से हमारे शेखावटी का जो रामगढ़ है, जहाँ की छतरियाँ बहुत फेमस है। हम रामगढ़ जाएंगे, रामगढ़ से बैक होते हुए मेहनसर फोर्ट देखेंगे, मेहनसर से वापस बिसाऊ कुछ देखेंगे। इसके बाद में अल्सीसर आएंगे जो यहाँ की कुछ हवेलियाँ बहुत प्रसिद्ध है, वो भी देखेंगे। तो चलते हैं और दिखाती हूँ मैं आप सबको शेखावटी रीजन। अल्सीसर से 1 घंटे की दूरी पर सीकर डिस्ट्रिक्ट में स्थित रामगढ़ 19th सेंचुरी में रिचेस्ट टाउन था। इसे पोदार फैमिली ने एस्टैब्लिश किया था और इसे सेठों का शहर कहते थे, तभी रामगढ़ को रामगढ़ सेठना भी कहते हैं। रामगढ़ एक सेंटर ऑफ लर्निंग भी था और जिसकी वजह से उसे दूसरा काशी या सेकंड वाराणसी भी कहते थे। तो अब हम पहला स्टॉप हमारा है रामगढ़ का, जो कि झुंझुनू से 65 किलोमीटर की दूरी पे है और रामगढ़ इज फेमस फॉर इज छतरीज। तो हम एक छतरी देखने आए हैं एंड इट इज ब्यूटीफुल। लेट मी शो यू।
छतरी की सीलिंग पे भी कितना बारीक काम है। ये कैसे नीचे से खड़े होके लेट के कैसे किया होगा, आई कांट इमेजिन। ये उस ज़माने के टिपिकल वेल आर्किटेक्चर हुआ करता था, जहाँ कुएं के आसपास 4 इस तरह से टॉल पिलर्स होते थे, ताकि दूर से ही किसी यात्रीगण को या प्यासे को पता चल जाए कि यहाँ पानी का सोर्स है। Isn't it so very thoughtful? जैसा मैंने आपको बताया था कि रामगढ़ पोदार फैमिली ने एस्टैब्लिश किया था, तो यहाँ की सबसे फेमस छतरी है सेठ राम गोपाल पोदार जी की, जो किसी कारणवश बंद थी और मैं देख नहीं पाई, पर अगली बार ज़रूर देखना चाहूँगी। अब हम रामगढ़ के बाद आए हैं, महनसर जगह है, वहाँ पे आए हैं। और ये छोटा सा टाउन है और यहाँ पे फोर्ट है और एक यहाँ पे हम आए हैं हम जो सोने की दुकान है। अब वो देखते हैं क्या है, बट हूँ तो इस टाउन का आर्किटेक्चर इज सो ब्यूटीफुल। जगह जगह पे ओवरऑल हवेलियाँ और ऐसी स्प्रेड आउट हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आती हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सोने की दुकान है क्या। ये दुकान का निर्माण 1850 में हरकंत राय पोदार जी ने किया था, जो कि फेमस बिजनेस फैमिली पोदार्स को बिलोंग करते थे। और ये फैमिली शेखावटी रीजन को बिलोंग करती है और इनकी नवलगढ़ में भी बहुत ग्रैंड और ऑपुलेंट हवेलीज हैं, जो कि हम देखने वाले हैं। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये दुकान क्या है। ये पूरा जो कहते हैं, ये जो पूरा पेंटिंग है, ये प्योर गोल्ड से करी हुई है और इतना सुंदर काम मैंने तो कहीं नहीं देखा है। सो इंट्रिकेट, इट्स सो ब्यूटीफुल, द कलर्स आर सो ब्यूटीफुल। ये कोई ज्वेलरी शॉप नहीं थी, बल्कि ये उस जमाने में चेंबर ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, जहाँ बड़े बड़े मर्चेंट्स आकर बिजनेस डिस्कस किया करते थे। और ये फ्रेस्कोज राजस्थान के बेस्ट फ्रेस्कोज माने जाते हैं। यहाँ की सीलिंग 3 भागों में डिवाइडेड है। पहले भाग में पूरी रामायण दर्शाई हुई है, दूसरे भाग में विष्णु के अवतार हैं और तीसरे भाग में पूरी कृष्ण लीला को बहुत ही बारीकी और सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। अगर आप ध्यान से देखने लगो तो आपका पूरा दिन कहाँ चला जाएगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम लंच करने आए हैं महनसर फोर्ट में स्थित नारायण निवास कैसल हेरिटेज होटल में। तो ये देखिए, एंटर करते ही कोने में एक वेल है जहाँ पे 4 पिलर्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। और ये पूरा फोर्ट है जहाँ पे कई हिस्से बंद है और कईयों में उनके आगे की जनरेशन्स रहती हैं। इसका डेकोर बहुत ही प्रिटी है। हम यहाँ पे आए हैं लंच के लिए और यहाँ पे आप आके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं एंड दे विल मेक इट फॉर यू फ्रेश। लेट मी शो यू द इंटीरियर्स। ये सारा कुछ 200-250 साल पुराना है और उसके बाद कोई टचअप कुछ नहीं हुआ है। कैन यू बिलीव दिस? इट इज़ माई ऑनर कि यहाँ पे इनके जो ओनर हैं वो भी यहाँ प्रेजेंट हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। मेरा नाम ठाकुर महेश्वर सिंह है और ये कासल जिन्होंने बनवाया वो मेरे से 7 जनरेशन पहले थे। अच्छा। मैं उनकी 8 जनरेशन। ओ, तो ये 8 जनरेशन है। नारायण निवास कैसल हैज रूम्स आल्सो और आप यहाँ आके आप रुक सकते हैं एंड आई एम श्योर इट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे ऑनलाइन जाके रूम बुकिंग करा सकते हैं एंड द रूम्स आर रीजनेबली प्राइस बिटवीन 2000 to 3000 एंड आई एम श्योर इट विल बी अ वेरी ऑफ बीट एक्सपीरियंस। सो आउट ऑफ क्यूरोसिटी मेरे को यहाँ के कमरे देखने का बहुत मन किया, तो सोचा ये कमरे मैं भी देखती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो इस महल के भूल भुलैये जैसे रास्तों से होते हुए मैं कमरों तक पहुँची। Look at the room and look at this. Look at the color of the door. I am in love with this. इन रूम्स को उन्होंने 200-250 साल पहले जैसे थे वैसे ही उन्होंने रखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है उन्होंने ऑथेंटिसिटी। और ये मोस्टली फॉरेनर्स के अमंग्स बहुत फेमस है। यहाँ पे मोस्टली फॉरेनर्स बहुत आते हैं। लुक एट द कलर्स दे हैव यूज्ड एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इनकी सीलिंग्स भी इक्वली ब्यूटीफुल हैं। मुझे समझ नहीं आता ये सीलिंग्स पे इतना काम कैसे करा होगा उन्होंने। एज एन आर्किटेक्ट दीज थिंग्स दे रियली अमेज मी। सो थोड़ी देर महनसर फोर्ट को एंजॉय करके हम वापस अल्सीसर के लिए निकल पड़े।
सो गुड इवनिंग गाइस। तो अब हम पूरा घूम के अब आ गए हैं हम अल्सीसर वापस से, और ये है रामदेव हेरिटेज हवेली एंड विच इज़ सपोज टू बी द ओल्डेस्ट हवेली इन दिस प्लेस। तो मैंने ये जाना अब तक कि उस समय जो हवेलीज थी उनका एक टिपिकल प्लानिंग और टिपिकल आर्किटेक्चर हुआ करता था। तो बाहर से जब आप एंटर करते हैं तो यू कम इनटू अ स्मॉलर कोर्टयार्ड विच वाज अ सेमी प्राइवेट कोर्टयार्ड, जहाँ पे सारी बिजनेस मीटिंग्स होती थी और जहाँ पे सारे बिजनेसमैन आके मिला करते थे। उसके बाद एक मेन डोर आता था विच लेड टू अ प्राइवेट जोन इनसाइड, जहाँ पे सारी लेडीज और बच्चे रहते थे और बाहर के किसी भी मैन फोक को अंदर आना अलाउड नहीं था। सारे वो बाहर ही मीटिंग करके बाहर से ही चले जाते थे। उस ज़माने में फैंस ऐसे होते थे जिनको मैनुअली चलाया जाता था, और इस तरह से उनकी अकाउंट बुक्स होती थी जिनको बही खाते बोले जाता था, वो भी वहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं। इट इज़ सो नाइस टू सी ऑल दीज थिंग्स। इससे पता चलता है हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, वो क्या करते थे। इज़न्ट इट सो अमेजिंग। और ये है उनका एक टिपिकल बेडरूम विच वॉज ऑल्सो इक्वली ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। फिर हम आए एक और वेल पे, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वेल के आसपास 4 टॉल पिलर्स होते थे, तो ये एक वेल है मगर इसके आसपास छतरीज भी हैं। ये थोड़ा इलेबोरेट स्ट्रक्चर है, और छतरीज इसलिए ताकि कोई भी ट्रैवलर या लेडीज़ पानी भरने आते हैं तो थोड़ी देर यहाँ छाया में बैठ के आराम कर सकें। कितनी अच्छी बात है ना कि उस समय भी इन डिटेल्स का ध्यान रखा जाता था। ये है अल्सीसर का एक बेहद ही खूबसूरत मंदिर जो उस समय बंद था। So this was the typical temple architecture during that time in Shekhawati. तो चलते चलते हम एक और हवेली पे आए जो कि बहुत सुंदर लग रही है, और ये है गंगाधर भीमराव जी की झुंझुनवाला हवेली। कितनी सुंदर हवेली है, isn't it amazing? Look at the colors, the proportions, beautiful। है ना ये शहर एक ओपन आर्ट गैलरी। सो अब मैं आई हूँ यहाँ झुंझुनू में रानी सती टेम्पल में, और ये कहते हैं देयर वाज अ लेडी बिटवीन 13th एंड 17th सेंचुरी जो सती हुई थी व्हेन हर हस्बैंड डाइड, और उनकी मेमोरी में ये टेम्पल बना है जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा टेम्पल कहते हैं, और ये बहुत पूजा जाता है। देश विदेश से यहाँ लोग आते हैं पूजा करने। लोगों का मानना है कि रानी सती जी स्त्री शक्ति का प्रतीक और माँ दुर्गा का अवतार थी। उन्होंने अपने पति के हत्यारे को मारकर अपना बदला पूरा किया और फिर सती हो गई। कहते हैं कि ये टेम्पल राजस्थान का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, और ये पूरा टेम्पल वाइट मार्बल में बना है। इस कॉम्प्लेक्स में शिवजी भगवान, गणेश जी, माता सीता, राम जी और हनुमान जी के भी मंदिर हैं, और 16 देवियों के छोटे छोटे मंदिर हैं। ये एक मैसिव कॉम्प्लेक्स है जिसमें वेडिंग हॉल, लाइब्रेरी, गर्ल्स स्कूल, रूम्स और भी बहुत कुछ है। अंदर मेन टेम्पल की तरफ फोटोग्राफी वॉज नॉट अलाउड, तो वो मैं कवर नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ दर्शन कर अब मैं होटल के लिए वापस निकल रही हूँ, क्योंकि आज मुझे चेकआउट करना है और मंडावा के लिए निकलना है। सो यहाँ अल्सीसर महल में 2 दिन बिताने के बाद अब हमारे जाने का टाइम आ गया है, मगर उससे पहले मैं यहाँ के स्टाफ और यहाँ के शेफ़ का मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। अमेजिंग स्टाफ, वेरी वार्म, वेरी हॉस्पिटेबल, और इन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा। स्पेशली यहाँ के जो शेफ़ हैं लक्ष्मण दास जी, अमेजिंग शेफ़, और इन्होंने हमें स्पेशली हमारी फरमाइश पे दाल बाटी चूरमा, फिर केर सांगरी की सब्ज़ी और गट्टे की सब्ज़ी हमें खिलाई, एंड दैट वाज अमेजिंग। सो थैंक यू ऑल, thank you so much. So after spending 2 wonderful days in Alsisar Mahal, Junjunu, it is time to move on to my next destination, Mandava. इसके बाद हम मंडावा जा रहे हैं, और मंडावा में भी 2 दिन रहेंगे और वहाँ के आसपास के शेखावटी रीजन को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं, मिलती हूँ आपसे मंडावा में। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। अल्सीसर से निकलते समय रास्ते में मैंने बहुत सारी खाली व वीरान हवेलियाँ देखी, एंड आई वॉज वंडरिंग कि अपनी फुल ग्लोरी में ये शहर कितना आलीशान लगता होगा। कहते हैं ना कि खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी।